जय मसीह की। पिछले इतवार हमने वचन दिया था और वो वचन था घर कौन बनाता है। और घर के बारे में हमने देखा था कि घर में महत्वपूर्ण क्या है, परिवार और बिल्डिंग में क्या अंतर है, परिवार क्या है और लोग क्या है। आज हम परिवार के एक और महत्वपूर्ण भाग के बारे में बातचीत करेंगे, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है परिवार के अंदर, और वो है बच्चे। भजन संहिता 127 और उसका 3 से लेके 5 पद तक हम पढ़ेंगे। यह ऐसा लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। हालेलुया। लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इंग्लिश के बाइबल में ऐसा लिखा है, सन्स आर ए हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड, चिल्ड्रन ए रिवार्ड फ्रॉम हिम। जो बच्चे हैं वो प्रभु की विरासत है। प्रभु ने हमें विरासत के रूप में बच्चे दिए हैं। ये यहोवा का दिया हुआ भाग है जो परमेश्वर ने हमारे परिवार में दिए हैं। हालेलुया। आप देखते हैं कि बच्चों के लिए, जिन परिवारों में बच्चे नहीं होते हैं, हमारी बहनें लोग कितना डॉक्टर के पास जाती हैं, ट्रीटमेंट भी कराती हैं, ताकि उनके परिवार में खुशहाली आए, उनको संतान की प्राप्ति हो। और कई ऐसी बहनें जिनके बच्चे नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चे से, जो परिवार में जो बच्चे होते हैं, उससे पूरा परिवार कंप्लीट परिवार बन जाता है कि परिवार के अंदर में बच्चे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है। परमेश्वर ने यह हमें दिया है, यह उसकी विरासत है जो परमेश्वर ने हमें दी है, और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जो भी घर में है, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, गर्भ के अंदर जो है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने जो घर में दिया है वो उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे यहोवा का दिया हुआ वरदान है। कई बार लोगों की मानसिकता ये होती कि भाई मेरे लड़का हो लड़की ना हो, और लड़के चाहते वो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि घर में जो है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की, क्योंकि वो यहोवा की ओर से दिए गए हैं। हालेलुया। तो जब यहोवा की ओर से हमें दिए, परमेश्वर की विरासत जो उसने हमें दी है, याद रखिए, हम कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, लेकिन ये चीजें हम बोलते हैं अपने स्तर से, परंतु ये परमेश्वर की विरासत है जो परमेश्वर ने हमें दी है। इनको कैसे करना है? परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 22 और उसका 6 पद, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हालेलुया। लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर कि उसे चलना चाहिए। तो जब बच्चा, विरासत परमेश्वर ने, इसका लेखा भी परमेश्वर हमसे लेगा। जो परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, सो हमें उस मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है शिक्षा में समर्पित है बच्चों को समर्पित करना और उन्हें शिक्षित करना। इसका मतलब है कि हम उनको शिक्षित कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में उन्हें बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के प्रति उन्हें समर्पित कर रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। ये दोनों बातें शिक्षा के अंदर में शामिल होती हैं, उसमें आती हैं ये बातें। और ये बात नीति वचन उसका 22 छठा पद बता रहा है। हालेलुया। और फिर लिखा है जिसमें उसको चलना चाहिए। सो हमें चाहिए कि हमारे बच्चों की आदतों को ध्यान रखें, उनकी रुचि किसमें है उन्हें ध्यान रखें, और ये सब बातें ध्यान रखते हुए उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें शिक्षा देना चाहिए कि उनका शारीरिक मानसिक विकास हो। ये है इस पद का मतलब। लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिस पे उसे चलना चाहिए। हम किस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? बच्चे हमसे सीखेंगे। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो बच्चे भी सीखेंगे। यदि हम वचन पढ़ रहे हैं बच्चे भी हमें देख के सीख रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेके बैठे, उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थनाएं करें, उन्हें परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दें। जब हम तब शिक्षा हम देंगे जब हम खुद शिक्षित होंगे। जब हम खुद ही प्रार्थना नहीं करें, हम खुद वचन नहीं पढ़ें, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? याद रखिए, जो बच्चे आपको मिले हैं ये परमेश्वर की विरासत है और परमेश्वर इनका लेखा भी आपसे लेगा। आप लापरवाह नहीं हो सकते अपने बच्चों के प्रति। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग हैं। ये परमेश्वर की विरासत, ये गिफ्ट है, ये उपहार, ये परमेश्वर की विरासत जो परमेश्वर ने आपको दी है। और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, ये रिवार्ड है जो परमेश्वर आपको दे रहा है कि आप उसको किस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, कैसे आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं। देखिए बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होता है वो उसका घर होता है। परिवार से सीखता है बच्चा। लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए ताकि बुढ़ापे में भी उससे अलग ना हो। अब आपने शुरू से तो उसको शिक्षा दिया नहीं, आपने शिक्षित नहीं करा, उसको बढ़ाया नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं सीख पा रहे थे। और जब वो बड़ा होने लगा, धीरे धीरे वो अपनी यौवन अवस्था में आया और वो आपके हाथ से बाहर निकल गया, गलत संगति में पड़ गया, बुरी आदतों में पड़ गया, और तब आप उसे शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि लकड़ी जब पक गई तब उसे आप अगर मोड़ना चाहे वो मुड़ेगी नहीं, टूट सकती वो। लेकिन अगर लकड़ी कच्ची है तो आप उसे मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को सिखाता है कि किस तरह हम अपने परिवार में अपने बच्चों का पालन पोषण करें, परमेश्वर के भय में होते हुए, अनुशासन में होते हुए उन्हें अनुशासित करें, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। हालेलुया। लेकिन जब हम ही प्रार्थना नहीं करेंगे, जब हम ही वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चे कहां से सीखेंगे? अगर हमने शुरुआत में ही, कभी कभी देखना, कोई भी अगर कोई एक बच्चा या घर का कोई भी जन एक फिल्मी गाना गुनगुना दे 1-2 बार सुबह सुबह, तो देखना किसी ना घर में किसी ना किसी के मुंह पर वो फिल्मी गाने की लाइन जरूर आ जाएगी। यदि आप परमेश्वर के भजन को गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बच्चे आपको सीख रहे हैं आपसे। आप भजन गा रहे हैं तो बच्चे भी गुनगुनाएंगे उन्हीं चीजों को। हालेलुया। वो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दी गई विरासत है। आप उन बच्चे से पूछना जो आदी हुए हैं, उन्होंने देख करके सीखा है उनसे, तो वो भी देख रहे कि चलो मेरे से बता रहे, मेरा पापा अगर ये बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है या दारू पीता है, तो वो भी कि आखिर इसके अंदर है क्या, मैं भी करके देखता हूं। हमने छोटे छोटे बच्चों को बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि बाप बाप से वो सीख रहे हैं, और जब उनसे मंगाते हैं तो वो सोचते हैं कि एक बार मैं भी लगा के देख लूं।
और धीरे धीरे फिर उनकी आदत बन जाती है। तो आप क्या दे रहे हैं विरासत में उनको? हालेलुया। क्या बोके जा रहे हैं उनके अंदर में? परमेश्वर का वचन कहता है यह मिरास है आपकी, हमारी ये मिरास है जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो इसलिए उसको शिक्षा उस मार्ग की दे, अभी से शिक्षित करें, अभी से उसको उस मार्ग पर चलाएं। हालेलुया। समर्पित करते हुए उसको, शिक्षित करते हुए उसको, उसकी रुचियों को, उसकी दिलचस्पी को, उनको ध्यान, उनकी आदतों को ध्यान रखते हुए उनको शिक्षित करें। उनका मानसिक और शारीरिक विकास कैसे आगे बढ़े, यह ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, तब वो एक अच्छा बच्चा बनेगा। हालेलुया। आप लापरवाह नहीं रह सकते। उन बच्चों को जो परमेश्वर ने मिरास के रूप में, विरासत के रूप में आपको दिए, अगर हम ये कह दें नहीं, अपने बच्चों की आदतों को, मैं और आप, इसकी आदत ऐसी है, इसका व्यवहार ऐसा है, यानी कि हमने उसके हाल पे छोड़ दिया और उससे अपेक्षा नहीं करी कि वो सुधरे या वो संभले, तो फिर वो कैसे संभलेगा? क्योंकि हमने तो अपने सारे हथियार डाल दिए। हमें भरसक कोशिश करनी है ताकि हमारे बच्चे परमेश्वर के रास्ते पे चलें, भक्ति में उनका आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास हो, क्योंकि वह परमेश्वर की विरासत है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमें दिए। आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे आपसे? हम पति पत्नी में झगड़ा होगा, हमारे बच्चे भी जब बड़े होंगे तो वो भी हमसे सीखेंगे कि हाँ, ये रात दिन इनके बीच में झगड़ा होता रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और वो है व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय 6 और 7 पद। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, जो आज मैं तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें, वो तेरे मन में बनी रहें। तेरे मन में बनी रही है आज्ञाएं। पहले तो मां बाप को चाहिए कि वो आज्ञा अपने जीवन में खुद लागू करें। हालेलुया। मैं और आप अपने जीवन में लागू करें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, मैं और आप अपने जीवन में उसे लागू करें। फिर और तू इन्हें हाँ, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हालेलुया। उनको समझाकर हमें सिखाना इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम उसे घर में रख दें, परंतु अवसर पड़े तो हमें क्या करना है? इन्हें अपने बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, समझाकर सिखाया करना। हमें समझाना है कि बेटा किस तरह से हम परमेश्वर के वचन में चल सकते हैं। हालेलुया। हमें उन्हें समझाकर सिखाना है घर में बैठे। लेकिन जब हम घर में बैठे होते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है, हम घर में बैठे, तो हमारे घर में क्या बातें होती हैं? क्या वचन की बातें होती हैं? क्या वचन पर चर्चा की जाती है हमारे घरों में? खाली अगर हमारा समय है, हम बैठे पड़े, तो वहां पर कौन सी बातें होती हैं? अपने आप से पूछो, कौन सी बातें होती हैं? क्या वचन की बातें हो रही वहां पर? कितना हम वचन का, या आज इस वचन ने मुझको इन बातों का सिखाया कि मैं आप तक इन वचनों को पहुंचाऊं, कि हम लोग जब घर में बैठे होते हैं, किन विषय पर चिंतन होता है, किन विषय पर हमारी बातचीत होती है? इधर उधर की बातों में, पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे हैं, इस विषय पे हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर हम अपने बच्चों से अपेक्षा करें कि बच्चा अच्छे रास्ते पे चले। क्यों चलेगा बच्चा? क्योंकि बच्चे को आपसे सीख रहा, बच्चा तो आपसे सीख रहा है। वचन कह रहा है घर में बैठे और मार्ग पे चलते। अगर हम कहीं सफर जा रहे हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी बातें हो रही हैं उनसे? हालेलुया। परमेश्वर की चर्चा हो रही है, और लेटे
लेटते। जब आप साथ को सोने जा रहे हैं, पहले हम लोग सुनते थे कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो लोरियां सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। अरे आज भी आप अपने बच्चों को बाइबल की कहानियां सुना सकते हैं, वचन की बातें बता सकते हैं, उन्हें बाइबल पद बता सकते हैं। बाइबल में बहुत सी कहानियां हैं, आप उन्हें बच्चों को सिखाएं। छोटे बच्चों अभी से शुरू करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दी गई विरासत है, ये मिरास है, ये उपहार है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके परिवार में दिया है। परमेश्वर इसका लेखा भी लेगा आपसे। हालेलुया। जब आप समझ गए, पहली चीज तो आपको सीखना है, और जब आप सीख चुके तो आप अपने परिवार को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं उस समय? क्या क्या एक्टिविटीज होती है हमारी उस समय में? अरे उठ के बच्चों को सिखाओ, या तो साथ में मिलकर प्रार्थना करें, और नहीं तो अपने अपने बिस्तर पर पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना से स्वीकार करें, प्रार्थना से शुरुआत करें अपने जीवन की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसको स्मरण करके अपने सब काम किया करना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। आप याद करें, शुरुआत करें उससे स्मरण करके। हालेलुया। तो आपकी अच्छी दिन की शुरुआत होगी। एक जगह से और पढ़ेंगे हम, और वो है व्यवस्था विवरण, उसका 4था अध्याय और 9 और 10 पद। ये अत्यंत आवश्यक है, जरूर है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। क्या करना है? हमें अपने मन की चौकसी करना, पहले अपने आप को सुधार, अपने मन को देखना है। हालेलुया। हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी मन के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि तू अपने मन की चौकसी कर। तेरा खुद का मन पहले सही होना चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं, हाँ, उनको भूल जाओ। क्या करो? उनको तुम भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो जो अद्भुत काम, जो चमत्कार, जो आशीषें परमेश्वर ने अब तक आपको दिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। हालेलुया। यही होता है परमेश्वर का वचन। मूसा इस्राएलियों को जो बात सिखा रहा था, और वही जीवन हमारा है कि हम उन आशीषों को भूलने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए हम प्रार्थना करते हैं और जो जो परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, और वे जीवन भर के लिए, और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। क्या करें? तुम्हारे मन से जाती रहें। इसलिए ये बातें हमारे मन से निकल ना जाएं, हमें अपने मन की चौकसी करनी है। मैंने तेरे वचन को, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप अपने मन की चौकसी करेंगे, वचन को अंदर रखे रहेंगे, तो आप भी सही रास्ते पे वो चलेंगे, और आप जब सही चलेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। और किंतु तुम उन्हें, हाँ, अपने पोतों को सिखाना। खाली आपने बच्चों को ही नहीं सिखाना है, अपने बेटों को भी सिखाना है, और अपने पोतों को भी वचन की शिक्षा देनी। यदि आप सीख चुके हैं, हालेलुया, या आप सीख रहे हैं, तब आपको चाहिए कि आप उन्हें भी सिखाएं। तब वो बुढ़ापे में परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से वो अलग नहीं हो पाएगा। आप लेटते, बैठते, उठते, चलते उनकी चर्चा क्या करना। हालेलुया। जब मौका मिले, हम परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि हमें यह क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हमें यह क्यों करना है? क्योंकि हम बुलाए हुए लोग हैं। यह हमें क्यों करना है? क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और हमें इसलिए करना है कि यह परमेश्वर की विरासत है, यह परमेश्वर की मिरास है, यह परमेश्वर का उपहार है। इसलिए इसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, 10वां पद पढ़ें। विशेष करके उस दिन की बातें, विशेष करके उस दिन की बातें, जिसमें तुम हाँ,
अपने परमेश्वर यहोवा के सामने हाँ खड़े थे, हाँ जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, हाँ। मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते हालेलुया, ताकि वो जितने दिन पृथ्वी पर वे जीवित रहें वो मेरा भय मानते। अगर परमेश्वर का वचन वो पढ़ेंगे, अगर वचन उनके अंदर बना रहेगा, यदि आप उन्हें वचन सिखाएंगे, तो जितने भी दिन, बुढ़ापे नहीं परंतु जितने दिन आपके बच्चे, आप लोग जीवित रहेंगे, परमेश्वर का भय मानते रहेंगे। आपके बच्चे परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। और फिर आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उस मार्ग की शिक्षा दी है जिस पे उसे चलना चाहिए। आपने शिक्षा ऐसी दी है, इसलिए आपके बच्चे कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। लेकिन आप कौन से मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं? यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। हालेलुया। अगर हमने ये सोच करके हथियार डाल दिए कि ये नहीं सुधर सकता, ये नहीं बदल सकता, नहीं, हमें कोशिश करना है। हालेलुया। ये बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं, लेकिन जब हम छोटेपन से जो गर्भ का प्रतिफल हमें मिला है उससे हम कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं, गाते भी हैं। उनकी एक्टिविटीज जो है एक विश्वासी बच्चे के जैसा होता है, क्योंकि वो सीख रहे हैं। हालेलुया। एक जगह से मैं और पढ़ूंगा आपके लिए, और वो है व्यवस्था विवरण। ऊंचे स्वर से जरा से पढ़ें, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 11 से 18 पद। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, क्या कर, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर। सावधान रहना, एक चेतावनी दी गई है। हालेलुया। सावधान होना, क्या? कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, उसकी जो आज्ञा नियम और जो आज्ञा और जो नियम, जो वचन परमेश्वर ने तुम्हें दिया है और विधि, हाँ, मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज तुझे सुनाता हूं, उनका मानना छोड़ दे, उनका मानना तू छोड़ दे। और ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, और जब तू खाके, जब तेरी आशीष प्रार्थना सुन लेगी, परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को पोंछा, तेरे दुखों को, तेरे कष्टों को दूर कर दिया, और जब तू आशीषित हो गया, तब तू क्या करने लगा? और अच्छे अच्छे घर बना, और जब तूने अच्छे घर बना लिए, तेरी गाय बैलों, हाँ, भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और जब तेरी गाय बैल की बढ़ती हो, जब तेरे जानवर बढ़ने लगे, जब तू आशीषित होने लगे, हालेलुया, तेरा काम चलने लगे, तेरी दुकान चलने लगे, और तेरा सोना चांदी धन संपत्ति बढ़ने लगे, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, और जब तेरा धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। और एक ऐसा समय होता है जब हमारे पास आशीष, तब हमारे अंदर क्या आता है? घमंड। मूसा ये बात बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू क्या करे, तेरे अंदर अहंकार आ जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और तू अपने परमेश्वर क्या करे, यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको दासत्व के घर, जो तू पाप की गुलामी में था, जो पुरानी जिंदगी में था, वहां से, हालेलुया, दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है, हाँ, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, हाँ, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहे सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। देखो किस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को जल खिलाया, जल पिलाया, और किस तरह से उन्हें आशीष करा, किस तरह परमेश्वर उनके साथ में रहा, और जंगल में मन्ना खिलाया, और जंगल में क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। हालेलुया। जैसे पिछली वीडियो हमने देखा कि मन्ना अब क्यों नहीं बरस रहा है, हालेलुया, परंतु इजराइल को परमेश्वर 40 वर्ष तक मन्ना खिलाता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी, तुम्हारे पुरखा भी नहीं जानते थे। हालेलुया। हाँ, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया, अंत में तेरा भला। जब कुछ ऐसी परीक्षाएं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और जब कभी ऐसी परीक्षाएं सामने, हिम्मत रखें। हालेलुया। याकूब कहता है
कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके तुझे परखे, और कहीं ऐसा ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो तू सोचने लगे यह संपत्ति मेरी सामर्थ, क्या मेरे सामर्थ्य से, मेरे बल से, मेरी बुद्धि से, मेरी योग्यता से ये चीजें मुझे मिली हैं, कहीं ऐसा ना हो। हाँ, और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। ये बातें तू अपने बच्चों को सिखाना, मेरी आज्ञा सिखाना, हालेलुया, कि वो मेरा भय मानते रहें, हालेलुया, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग हैं, हालेलुया। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, और वो है इफिसियों और उसका 6 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक। हे बालकों, हाँ, और इसलिए जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है बच्चों का क्या कर्तव्य है। पौलुस प्रेरित यहां इफिसियों कलीसिया को बता रहा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। किसके आज्ञाकारी बनो? माता पिता की आज्ञाकारी बनो, हालेलुया, उनकी आज्ञा मानो। तो जब आप ऐसा उन्हें शिक्षा देंगे तो बच्चे भी आपकी आज्ञा को मानेंगे, वो आज्ञाकारी बनेंगे। और बच्चों कहा कि तुम अपने माता पिता का आज्ञा मानो, क्योंकि 10 आज्ञा में से 5वीं आज्ञा यह है, हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है? अपनी माता पिता का आदर कर, और अपनी माता पिता का आदर करो। उन बच्चों से परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, हालेलुया। और हे बच्चे वालों, हाँ, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी है, जिससे तू पृथ्वी पर, धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, हालेलुया। सो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं? आज अगर बच्चों को बोलो तो बच्चे तो नैन से सहन करते हैं, आंखें दिखाओ तो वो भी आंखें दिखाते हैं, आज के बच्चे भी। और कहीं कहीं पर हमारा भी एक बड़ा रोल है उसमें, क्या जो हमारे बच्चे जो हमारे से बाहर जा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि हमने उस मार्ग की शिक्षा दी नहीं। लेकिन अब यह आने वाली पीढ़ी इस बात पर चिंतन करे, सोचें कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और माता पिता के लिए क्या है? हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, रिस ना दिलाओ। परंतु प्रभु की शिक्षा, रिस का मतलब है परेशान मत करो उन्हें, और परंतु प्रभु की शिक्षा हाँ, और चेतावनी और मनमाने ढंग से उन पर अधिकार मत दिखाओ। लेकिन अगर वो गलत है तो उन्हें शिक्षा दो, उन्हें समझाओ, है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। प्रभु की शिक्षा, काय की शिक्षा? प्रभु की शिक्षा, और चेतावनी देते हुए बच्चों को चेतावनी दो कि बेटा ये अगर ऐसा काम करोगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और अभी कि तुम गलत रास्ते पे चलोगे, बाद में जब तुम इस चीज में फंस जाओगे तो तुम निकल नहीं सकते। आपके बच्चे जब जो बड़े होते हैं, उनके दोस्त आते हैं, अगर वो जाते हैं तो आप उन्हें पहले बताओ, एक फ्रेंडशिप जैसा, एक दोस्त जैसा व्यवहार उनके साथ करो। उन्हें बताओ कि अगर आप जाओगे, तुम्हारे दोस्त, हो सकता है कि सारे दोस्त सही ना हो, या हो सकता है उनमें से एक आध दोस्त ऐसा हो जो गलत सोबत का हो, क्योंकि बुरी संगति उत्तम चरित्र को बिगाड़ देती है। बेटा तुम जाओगे, हो सकता है वो गलत कैप करता हो, तो वो तुमसे कहेगा थोड़ी सी ले लो, पी लो, या एक बार सिगरेट पी लो। बेटा एक बार करने से क्या होगा? एक बार, 2 बार, और धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, और तुम फिर छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छूटेगा। और इसका असर होगा कि तुम्हारी किडनी, फेफड़े
लास्ट में खराब होना है, क्योंकि जो शराब है अंत में सर्प के समान डसती है। तो हम अगर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वचन में लेके चल रहे हैं, हालेलुया, तो वो फिर परमेश्वर के भय में होकर चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दो उन्हें। बताओ बाइबल क्या बता रही है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, हमें कैसा जीवन रखना चाहिए, हम उन्हें सिखाएं और उनका पालन पोषण करो। चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम क्या चेतावनी दे रहे हैं? हमने बहुत कुछ उनको सिखाया। क्या हमने वचन की बातें उन्हें सिखाई? हम ये तो सिखा देते हैं, बेटा तेरे साथ फलाने व्यक्ति ने बुरा करा था, उस आदमी ने बुरा करा था, तेरे रिश्तेदार ने ऐसा करा था, तेरे उसने ऐसा करा। ये तो बातें हमने बहुत सिखाई ताकि बैर हो जाए। परंतु क्या हमने ये बातें सिखाई कि परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम कर, परमेश्वर कहता है अपने माता पिता का आदर कर? ये बातें सिखाई? वचन कहता है धन्य है वो जो मेल कराते हैं। कितने परिवारों को आपने मिलवाया, कितने परिवारों में आपने मेल मिलाप करवाया। हम और बहुत सी बातें सिखा सकते हैं, लेकिन क्या हमने ये बातें सिखाई? हालेलुया। देखिए मत्ती समाचार उसका 18 और उसका 3 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, पढ़िए। और कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो, हाँ, और बालकों के समान ना बनो, तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ठीक है, फिरो का मतलब पश्चाताप करना। जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का वचन यहां स्पष्ट बता रहा है। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वेच्छापूर्वक अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने पापों से पश्चाताप करना, इसका मतलब है फिरना। हालेलुया। यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें बालक के समान, जैसे बालक अगर हम समझाते छोटा बच्चा तो वो परमेश्वर की बातों पर मन लगा लेता है, हम छोटे बच्चों से वो मानता है उन बातों को। वैसे ही अपने आप को हमें बालक का स्वभाव रखना है। लेकिन बालक के समान अगर नहीं बनेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बालकीय स्वभाव परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमें वो स्वभाव रखना है, इनोसेंट, पर नहीं पाप से। लिखा है तेरा आंख यदि ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। पैर ठोकर खिलाए, इसका मतलब क्या है? मतलब हम इसे मृतक जाने। अगर हमारे हाथ से कोई पाप वाला काम हमारे दिमाग में आ रहा है, चोरी करने के लिए या कोई भी गलत, हम सोचे ये हाथ मेरा काम ही नहीं करता है, यह हाथ मेरा अपाइज हो गया है, ऐसा जाने पाप के लिए। अगर पैर ठोकर खिलाए, गलत रास्ते में लेके जाए तो आप सोच लो आपके पैर में लकवा मार गया, आपका पैर जो है बुरे रास्ते में नहीं जाएगा। अगर आपकी आंख ठोकर खिलाए तो आप सोचो कि मैं तो पाप के लिए, परंतु परमेश्वर के कार्य के लिए आप जीवित हैं। हालेलुया। तो हम यही बात है, हमें अपने अंदर बालकीय स्वभाव रखना है, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी बच्चों को अपने पास बुलाया, उसे खुद में लिया और कहा बच्चों को मेरे पास। अगर आपके अंदर बालकीय स्वभाव होगा परमेश्वर आपको अपने राज्य में शामिल करेगा। हालेलुया। और जब आपके अंदर यह स्वभाव होगा तब आप अपने बच्चों को भी यही स्वभाव सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यह परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, यह परमेश्वर की वो विरासत है, यह वो मिरास है जो परमेश्वर ने हमें दी है। सो इसको क्या करना है? याद रखना है कि जो बच्चे आपके पास हैं, आप कह तो रही है मेरे बच्चे, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा दी गई विरासत है, परमेश्वर की मिरास है, और परमेश्वर आपसे उसका लेखा भी लेगा। एक कहानी को
मुझे कहने दीजिए और मैं उसके साथ ही आज के वचन को यहाँ समाप्त करूँगा। एक व्यक्ति था और वो बहुत परिश्रम करता था और बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, रिक्शा चलाकर, दिहाड़ी मजदूरी करके उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया और वो पढ़ लिख कर लिखा और उसने बहुत से ट्रॉफियां भी जीती, मेडल भी उसे बहुत मिले। और कुछ समय के बाद वो बच्चा बीमार हो गया और जब वो बीमार हो गया तो बुरी तरीके से उसकी हालत हो गई और उसका जब ट्रीटमेंट कराया उसका उपचार नहीं हुआ और डॉक्टर ने उसे कोई भयंकर बीमारी बता दी और कहा कि ये बेटा जो है, ये लड़का अब नहीं बचेगा, इसकी आखिरी क्षण चल रहा है इसका, अब ये बच नहीं सकता है। और जब वो मरने पर आ गया और अपनी मृत्यु के समय में जो आखिरी समय था, उसने अपने पिता को बुलाया और अपने पिता से कहा, पिताजी यहां आइए। और उसने अपने पिता से मिला और पिता से कहा, पिताजी आपने मेरे लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया आपने मेरे लिए, रिक्शा चलाया, दिहाड़ी मजदूरी करी, मुझे पढ़ाया और मेरी वो अलमारी खोल दीजिए और वहां पर एक फाइल रखी, वो फाइल लेकर के आइए और वहां पर एक थैला रखा है, उस थैले को उठा के लेकर के आइए। और बाप जो था रोता हुआ वो फाइल लेकर के आया और वो थैले को लेकर के आया और उसने उस फाइल को खोला और फाइल में से अपनी सारी डिग्रियां, अपनी मार्कशीट अपने पिता को हाथ में रख दी और कहा, पिताजी आपने जो मेरे लिए परिश्रम किया उसका प्रतिफल यह है, देखो मैं इतने नंबरों से पास हुआ और अपना मेडल, अपनी ट्रॉफी दिखाई कि जो आपने करा, जहां जहां मुझे भेजा मैं जीत के आया और ये मेडल और ये ट्रॉफी है जो मैंने जीते हैं। मैंने आपके परिश्रम को व्यर्थ जाने नहीं दिया। लेकिन पिताजी मुझे अफसोस है कि अब तो मैं मरने पर हूं कि जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ किया, आपने सब कुछ मुझे दिया, परंतु आपने मुझे कभी बाइबल नहीं दी, कभी आपने मुझे परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया। जब मैं यीशु के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मित्रों, आज मौका है अपने बच्चों को यह शिक्षा देने का। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आए मैं और आप अपनी मीरास, अपनी विरासत की देखभाल करें और ये जानते हुए कि बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की है। हम उसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, परमेश्वर के मार्ग में चलाएं ताकि बुढ़ापे में भी वो उससे अलग न होने जाए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।